प्रश्न 25। बगल की आकृति में एक्स और वाई किसी त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एक्स बराबर ए बाई। सिद्ध करें कि एक्स सी बराबर बाई बी। तो प्रश्न 25 में जो आकृति दिया हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज एबीसी ए बी सी बी बाई और सी एक्स बी बाई। तो कह रहा है कि बगल की आकृति में एक्स और बाई किसी त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एक्स बराबर ए बाई। तो एक्स जो है ए बाई के बराबर है, ठीक है। और ए बी ए सी बराबर है क्योंकि समान भुजाओं पर स्थित। तो त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाओं पर स्थित है कौन कौन? दो बिंदु एक्स और बाई, यानी ए बी और ए सी बराबर है और ए एक्स और ए बाई बराबर है। सिद्ध करना है कि एक्स सी, देखिए एक्स सी बराबर बाई बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी दिया है तो इसको हम पहला लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए सी। तो ये दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी और इसको हम पहला लिख लेते हैं, पहला लिख लिए। तो ए बी बराबर ए सी दिया है और क्या दिया हुआ है? तो एक्स बराबर ए बाई, ये भी दिया हुआ है, एक्स बराबर ए बाई, एक्स बराबर ए बाई ये भी दिया हुआ है। तो इसको हम दूसरा लिख लेते हैं, ये भी हमें दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे हम अतः पहला माइनस दूसरा से, यानी पहला में से दूसरा को घटाने से। तो पहला क्या लिखे थे हम? ए बी बराबर ए सी को पहला लिखे थे और एक्स बराबर ए बाई को दूसरा। तो पहला में से दूसरा को घटाना है, यानी ए बी में से एक्स को घटाएंगे और ए सी में से ए बाई को घटाएंगे। तो बराबर के बायां तरफ को बायां तरफ से घटाएंगे और दायां तरफ को दायां तरफ से। तो लिखेंगे ए बी माइनस एक्स, ए बी माइनस ए एक्स बराबर ए सी माइनस ए बाई। तो देखिए दोनों बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, एक्स ए बाई के बराबर है। तो ए बी में से एक्स घटाएंगे और ए सी में से ए बाई घटाएंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो ए बी माइनस एक्स बराबर ए सी माइनस ए बाई, ठीक है। तो ए बी में से एक्स घटाकर जो आएगा वह और ए सी में से ए बाई घटाकर जो आएगा वो दोनों बराबर होगा। तो ए बी में से एक्स घटाने पे क्या आ जाएगा? एक्स बी, एक्स बी, यानी एक्स बी बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो बाई सी के। देखिए घटाने से, तो ए बी में से एक्स घटाए हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स बी। तो ए बी माइनस एक्स क्या हो गया? एक्स बी, और ए सी में से ए बाई को घटाएंगे तो आ जाएगा बाई सी, यानी एक्स बी जो होगा बाई सी के बराबर। तो एक्स बी बराबर बाई सी आ गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं तीसरा। अब लिखेंगे, अब तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है एक्स सी बराबर
तो एक्स सी बराबर बाई बी हमें सिद्ध करना है, एक्स सी बराबर बाई बी। तो देखिए एक्स सी और बाई बी को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज को लेना होगा। कौन कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज एक्स बी सी, देखिए एक्स बी सी इस त्रिभुज को, और त्रिभुज बाई सी बी, देखिए बाई सी बी इस त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज को लेना होगा। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांशम सिद्ध कर दिए तो एक्स सी बराबर बाई बी सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज एक्स बी सी, त्रिभुज एक्स बी सी और त्रिभुज एक्स बी सी और त्रिभुज बाई सी बी में, अब त्रिभुज एक्स बी सी और त्रिभुज बाई सी बी में, तो त्रिभुज एक्स बी सी और त्रिभुज बाई सी बी में एक्स बी बराबर बाई सी, देखिए त्रिभुज एक्स बी सी में एक्स बी है भुजा और त्रिभुज बाई सी बी में बाई सी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर लाए हैं, तीसरा इसीलिए लिखे थे यहाँ पे, तो लिखेंगे तीसरा से। क्यों? तो तीसरा से, तो एक्स बी बराबर बाई सी, यानी त्रिभुज एक्स बी सी में एक्स बी और त्रिभुज बाई सी बी में बाई सी दोनों बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे कोण एक्स बी सी, लिखेंगे कोण एक्स बी सी बराबर है कोण बाई सी बी के, बाई सी बी के। क्यों? तो क्यों बराबर है? तो क्योंकि ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए ए बी ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो जब ए बी और ए सी बराबर है तो ये दोनों कोण, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो त्रिभुज एक्स बी सी में कोण एक्स बी सी यानी ये कोण, और त्रिभुज बाई सी बी में कोण बाई सी बी यानी ये कोण, दोनों बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी, और देखिए बी सी दोनों में है, देखिए इसमें बी सी है, त्रिभुज एक्स बी सी में बी सी और त्रिभुज बाई सी बी में सी बी दोनों बराबर है, दोनों उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे बी सी बराबर सी बी। क्यों तो दोनों में है यानी लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो देखिए त्रिभुज एक्स बी सी में बी सी और त्रिभुज बाई सी बी में बी सी, दोनों त्रिभुज में है बी सी, तो उभयनिष्ठ है। तो आ गया यहाँ पे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समोसम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एक्स बी सी सर्वासम त्रिभुज बाई सी बी। तो त्रिभुज एक्स बी सी और त्रिभुज बाई सी बी दोनों सर्वासम है। कैसे? तो भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस से, तो एस ए एस से एस ए एस सर्वामता नियम से क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो लिख देंगे अतः, क्या कह रहा था हमें कि एक्स सी बराबर बाई बी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब एक्स सी बराबर बाई बी हो जाएगा, एक्स सी बराबर बाई बी।
कैसे? तो CPCT से, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो XC बराबर बाई बी। देखिए XC बराबर बाई बी। तो त्रिभुज XBC में XC है और त्रिभुज बाई सी बी में, त्रिभुज XBC में देखिए XC है और त्रिभुज बाई सी बी में क्या है? बाई बी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे।